मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का स्कूल में बैठा था जिसका नाम था लाइट। वो ग्राउंड पर बैठकर होमवर्क कर रहा था। तभी अचानक मौसम बदल जाता है, हवाएं तेज चलने लगती है और आसमान से एक बुक जमीन पर आकर गिरती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो कोई साधारण बुक नहीं थी, बल्कि वो एक एंशिएंट मैजिकल बुक थी जिसका नाम था डेथ नोट। तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगती है तो लाइट अंदर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक स्कूल का लड़का दूसरे लड़के को पीट रहा है और लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है, पर वो लड़का उल्टा लाइट को ही पंच मारता है और लाइट जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ से गुजरने वाली एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क मिल जाते हैं, इसलिए वो टीचर लाइट को प्रिंसिपल के पास लेकर जाती है। तो प्रिंसिपल उसे पनिशमेंट देते हैं और उसे क्लास में अकेले बिठाया जाता है। वहाँ पर लाइट उस बुक को बाहर निकालता है और उसे पढ़ने लगता है तो वो देखता है कि उस बुक में कई सारे रूल्स लिखे थे। तभी वहाँ पर अजीब सी चीज़ें होने लगती है। क्लासरूम की लाइट्स अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगती है और लाइट को एक परछाई नजर आती है। लाइट उसे देखकर काफ़ी डर जाता है क्योंकि वो परछाई वाली चीज़ कोई इंसान नहीं बल्कि एक क्रीपी सा क्रिएचर था। उसकी बॉडी नोकदार थी और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। लाइट को उसे काफ़ी डर लगता है, लेकिन फिर वो क्रिएचर बताता है कि वो गॉड ऑफ डेथ है, यानी मौत का देवता। उसका नाम र्यूक है और वो इस मैजिकल बुक डेथ नोट का मालिक भी है। र्यूक लाइट को डेथ नोट की रियलिटी बताता है कि ये क्या क्या कर सकती है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि डेथ नोट के रूल्स के मुताबिक जिस इंसान के पास ये बुक रहती है वो उसका मालिक बन जाता है, और अब ये बुक लाइट के पास है, यानी डेथ नोट का मालिक अब वो बन चुका है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक का मालिक किसी को भी अपनी पसंद के तरीके से मार सकता है, बस उसे उस तरीके को उस बुक में लिखना होगा और मरने वाला उसी मेथड से मर जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। और एक बात, गॉड ऑफ डेथ सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देगा जिसके पास ये बुक है। अब र्यूक लाइट को बताता है कि 7 दिन के अंदर अंदर कम से कम एक इंसान का नाम तो इस बुक में लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस इंसान को बुक का मालिक मारना चाहता है उसका ओरिजिनल नाम और उसका चेहरा बुक के मालिक को पता होना चाहिए। र्यूक फिर लाइट से कहता है कि उसे इस बुक को एक बार आजमा कर देखना चाहिए। तभी लाइट खिड़की के बाहर देखता है तो वो लड़का दिखाई देता है जिसने लाइट को पंच मारा था। वो इस बार किसी लड़की को परेशान कर रहा था, तो लाइट र्यूक की बात मानकर उस लड़के का नाम बुक के अंदर लिख देता है और उसकी मौत का तरीका भी लिख देता है कि उसका सिर कट जाएगा। फिर हम देखते हैं कि बाहर 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती है, जिनमें से एक गाड़ी के ऊपर लोहे की सीढ़ियां थी जिससे उस लड़के का सिर कट जाता है। और ये नज़ारा देखकर सब बहुत डर जाते हैं, पर इस सब के बाद लाइट को समझ आता है कि र्यूक सच बोल रहा था। फिर लाइट बुक लेकर घर वापस आ जाता है। घर में हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। फिर हम देखते हैं कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मदर का मर्डर कर दिया था, लेकिन वो क्रिमिनल सबूत ना होने के चलते खुला घूम रहा था। इस बात को लेकर दोनों बाप बेटों में आपस में बनती नहीं थी। लाइट अपने फादर से नाराज था क्योंकि उन्होंने उसकी मदर की मौत का बदला नहीं लिया था। फिर लाइट सोचता है कि मैं ही उस क्रिमिनल का नाम इस डेथ नोट में लिख देता हूँ, और वो वैसा ही करता है। और उधर वो क्रिमिनल एक पार्टी में सबके सामने मर जाता है। इस बात से लाइट और उसके फादर दोनों खुश हो जाते हैं और उनके रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं। फिर एक दिन लाइट स्कूल में डेथ नोट लेकर कुछ सोच रहा था, तभी उसकी दोस्त मिया वहाँ पर आती है। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए वो उसे उस बुक के सीक्रेट के बारे में बता देता है, पर मिया उस पर बिलीव नहीं करती। फिर लाइट मिया को लाइव न्यूज़ दिखाता है जहाँ एक क्रिमिनल को पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लाइट उस क्रिमिनल का नाम उस बुक में लिख देता है और उसके मौत का तरीका भी कि एक गाड़ी उसे हिट करेगी और वो मर जाएगा। फिर ऐसा ही होता है और ये देखकर मिया काफ़ी शॉक्ड रह जाती है। फिर वो दोनों मिलकर पहले शहर के और फिर दुनिया के सभी क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए उनके नाम और चेहरे उन्हें आसानी से इंटरनेट पर मिल जाते हैं। यहाँ पर डेथ नोट के एक और रूल के बारे में हमें पता चलता है कि इस बुक का मालिक मरने वाले के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। जब भी लाइट किसी को मारता था तो वो वहाँ पर कीरा नाम लिखवाता था, जिससे बुरे लोगों में दहशत फैल जाए। पूरे दुनिया में न्यूज़ वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का कोई सीरियल किलर आया है जो क्रिमिनल्स को मार रहा था। और कई जगहों पर कीरा को सपोर्ट भी किया जाता है क्योंकि कीरा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की बैंड बजा रहा था। अब कीरा जब इतने सारे लोगों को मार रहा था तो वो खुद भी एक क्रिमिनल बन चुका था, इसलिए पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। पर कीरा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, तो पुलिस के लिए भी उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। फिर एक डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम था यल, जो काफ़ी इंटेलिजेंट था और चेहरे पे हमेशा मास्क लगाता था। उसका ओरिजिनल नाम भी कोई नहीं जानता था। इधर लाइट और मिया की लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी और उन्होंने अब तक लगभग 400 लोगों को मार डाला था। यल इस केस को सॉल्व करने के पीछे लग जाता है। वो लाइट के फादर को भी इस केस में शामिल कर लेता है। अब लाइट की टेंशन बढ़ जाती है और वो मिया से कहता है कि उन्हें डेथ नोट को यूज़ करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यल को जिन लोगों पर शक था उनमें लाइट भी शामिल था। वो उसके फादर के डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता था, इसलिए यल एक एजेंट को उसके पीछे लगा देता है
पर लाइट को समझ आता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। लाइट और मिया का सबसे बड़ा दुश्मन अब यल बन चुका था, लेकिन उसका नाम और चेहरा पता ना होने के चलते वो चाहकर भी उसे मार नहीं पा रहे थे। मिया लाइट से कहती है कि उन्हें बाकी के सारे एजेंट्स को मार देना चाहिए जो यल के साथ मिलकर इस केस पर काम कर रहे थे, लेकिन लाइट उससे एग्री नहीं करता क्योंकि वो किसी बेगुनाह को मारना नहीं चाहता था। इधर यल ये पता लगा लेता है कि कीरा ने सिर्फ उन लोगों को मारा है जिनको टीवी पर दिखाया था, और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिनके नाम और फेस वो नहीं जानता। फिर अचानक ही वो सारे एजेंट्स जो इस केस में शामिल थे वो एक बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लेते, पर इनके नाम तो लाइट ने नहीं लिखे थे, तो फिर इनको किसने मारा? उसका शव गॉड ऑफ डेथ र्यूक पर जाता है, पर र्यूक कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखे है। इधर लाइट के फादर कीरा को चैलेंज देते कि बेकसूर लोगों को मारना बंद करो और अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। मिया और लाइट ये न्यूज़ देख रहे थे। मिया गुस्से में आकर लाइट से कहती है कि तुम अपने फादर का भी नाम इस बुक में लिख दो, पर लाइट कहता है कि वो अपने फादर को कैसे मार सकता है। इधर यल ये देखता है कि कीरा लाइट के फादर को मारता है या नहीं, पर जब कीरा ऐसा नहीं करता तो यल का शक यकीन में बदल जाता है और वो जान जाता है कि लाइट ही कीरा है, क्योंकि लाइट के फादर भी इस केस पर काम कर रहे थे पर कीरा ने उन्हें नहीं मारा। फिर वो लाइट के सामने आ जाता है और उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है, उसे अपना फेस भी दिखाता है और कहता है कि ये सब करना बंद कर दो। फिर लाइट घर वापस आ जाता है। मिया उससे मिलती है और प्यार का इजहार करती है। लाइट यल को रास्ते से हटाने के बारे में सोचता है क्योंकि यल का फेस तो अब वो जान ही चुका था, अब उसे सिर्फ यल का ओरिजिनल नाम चाहिए था। तो यल के फ्रेंड वतारी को कंट्रोल करके लाइट यल का ओरिजिनल नाम पता करने का प्लान बनाता है, इसलिए वो वतारी का नाम बुक में लिख देता है और उसे कंट्रोल कर लेता है। अब यहाँ पर हमें बुक के एक और रूल के बारे में पता चलता है कि अगर किसी के नाम वाला पेज जला दिया जाए तो उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। अब वतारी लाइट के कंट्रोल में था, पर उससे भी यल का ओरिजिनल नाम पता नहीं था। लाइट उसे कहता है कि किसी भी तरह यल के नाम का पता लगाओ, तो वतारी बताता है कि यल बचपन में एक ऑर्फेनेज में पढ़ता था जो सालों से बंद पड़ी है, वहाँ के रिकॉर्ड्स में उसका नाम मिल सकता है। तो लाइट्स उसे वहाँ जाकर यल का नाम पता करने को बोलता है और वतारी वैसे ही करता है। लाइट का प्लान था कि यल का नाम पता चलते ही वो वतारी के नाम वाला पेज फाड़कर जला देगा, जिससे वतारी की जान बच जाएगी। इधर यल को पता चलता है कि वतारी मिसिंग है। उसे समझ आता है कि लाइट ने उससे उसका ओरिजिनल नाम पता करने के लिए कब्जे में ले लिया होगा, इसलिए यल सर्च वारंट लेकर लाइट के घर पहुंचता है। लाइट के फादर को बताता है कि लाइट ही कीरा है, पर लाइट के फादर यल पे बिलीव नहीं करते। यल लाइट के घर की तलाशी भी लेता है, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगता और ना ही उसे डेथ नोट मिलती है, क्योंकि मिया उसे पहले ही अपने साथ लेकर गई थी। फिर अगले दिन वतारी ऑर्फनेज पहुंच जाता है और रिकॉर्ड्स ढूंढ निकालता है। इधर लाइट वतारी के नाम वाला पेज जलाना चाहता था, लेकिन वो पेज गायब हो जाता है, इसलिए नाम बताने से पहले ही वतारी मारा जाता है। इस बात से लाइट बहुत अपसेट हो जाता है। फिर डांस पार्टी में मिया सब कुछ रिवील करती है। वो बताती है कि वो पेज मैंने ही गायब किया था, उन सारे एजेंट्स के नाम भी मैंने ही लिखे थे और अब मैंने इसमें तुम्हारा नाम भी लिख दिया है और तुम्हारी मौत आधी रात को हार्ट बीट्स बंद होने से हो जाएगी। फिर वो कहती है कि अगर तुम मुझे ये बुक दे दोगे तो मैं उस पेज को जला दूंगी जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। तो बुक को हासिल करने के लिए मिया ने लाइट के साथ प्यार का नाटक किया था। जब यल को वतारी के डेथ के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और लाइट को पकड़ लेता है। यल वहाँ खड़े एक शेफ से कहता है कि ये कीरा है, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो, लेकिन वो यल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीरा का सपोर्टर था। फिर लाइट मिया को एक बड़े से झूले पर आने को बोलता है। वो दोनों झूले पर बैठ जाते हैं। इतनी देर में पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। लाइट मिया से कहता है कि अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो तुम इस बुक को हाथ भी नहीं लगाओगे, पर मिया फिर भी लाइट के हाथों से बुक छीन लेती है। ये देखकर लाइट मिया से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। ये सुनकर मिया समझ जाती है कि लाइट ने मेरा नाम भी इस बुक के अंदर लिख दिया होगा। अब दोनों के ही नाम इस बुक में थे, इसलिए दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। मिया की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है, पर लाइट पानी में गिर जाता है। फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था। इसी दौरान कई सारे क्रिमिनल्स की मौत हो जाती है। यल का शक तो लाइट पर था और वो कोमा में जा चुका है, पर क्रिमिनल्स अब भी मर रहे थे, तो ये कौन कर रहा था। जब लाइट के फादर उसे पूछते हैं तो वो बताता है कि जब मिया ने उसका नाम बुक में लिख दिया था तो उसने बुक में ये लिखा कि अगर मिया इस बुक को उससे छीन लेगी तो वो मारी जाएगी और वो पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा था वो जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। साथ ही साथ उसने 2 क्रिमिनल्स के नाम भी उस बुक में लिख दिए थे। एक क्रिमिनल डॉक्टर जो लाइट को पानी से निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है और बाद में वो डॉक्टर खुद सुसाइड कर लेता है, और दूसरा क्रिमिनल डेथ नोट उठाता है और उसमें क्रिमिनल्स के नाम लिख देता है और फिर डेथ नोट लाइट के पास लेकर आता है। लाइट अब कोमा से बाहर आ चुका था। उधर यल को सस्पेंड कर दिया गया था, पर वो आखिरी बार मिया के घर की तलाशी लेता है, जहाँ पर उसे वो पेज मिलता है जिन पर उन सारे एजेंट्स के नाम लिखे थे। वो वहाँ से एक पेन उठाता है, शायद वो उस पर लाइट का नाम लिखना चाहता था। इसीलिए इधर हॉस्पिटल में र्यूक हंसते हुए कहता है कि इंसान बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।